हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने यूपीटीईटी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पर्यावरण के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जहां से लगभग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं जो हमें लगभग पता होते हैं और वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हम उन्हीं में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो लगभग हम सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टॉपिक को लगभग हम लोग पढ़ेंगे पूरा। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। आज की वीडियो में क्या है, और अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से जारी रखेंगे और लगभग एग्ज़ाम तक हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज का हमारा पॉइंट है स्थानीय पेशे और व्यवसाय के बारे में। तो आज के टॉपिक का पहला पॉइंट है बढ़ई के बारे में। बढ़ई के बारे में लगभग हम सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि ये सभी लोग हमारे आसपास ही पाए जाते हैं, तो हम सभी लोग जानते होंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप लोग पहली बार यूपीटीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन सभी टॉपिक्स को देख के जाइएगा, कि ताकि आपकी एक अच्छी तैयारी रहे एग्ज़ाम के लिए। तो बढ़ई, लकड़ी से कुर्सी, मेज, सोफा, दरवाजे आदि बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं। अब बढ़ई लोग के प्रयोग किए जाने वाले औजार, यानी ये लोग किन औजारों का प्रयोग करते हैं, तो क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन से औजार बढ़ई द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, या कौन सा औजार है जो नहीं प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इनके औजारों के बारे में जानेंगे। हथौड़ी, छेनी, रंदा, बर्मा, रेती, रिंच, लोहे की आरी, ये सभी औजार किसके हैं? बढ़ई के। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं किसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा मिट्टी के कलाकार। जिस प्रकार बढ़ई लोग लकड़ी से सभी चीज़ें बनाते हैं, वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो मिट्टी के कप, और वो जो कुल्हड़ होता है जिसमें चाय पिया जाता है, छोटा मिट्टी का बना होता है, होटलों पे मिलता है। तो वो लकड़ी के, यानी कि मिट्टी से सभी चीज़ें, मूर्तियाँ और दैनिक यूज की चीज़ें, मिट्टी से मटका वगैरह बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं। यानी मिट्टी की चीज़ें बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। अब देखें हैं बर्तन बनाने के तरीके के बारे में। तो मिट्टी को ठीक प्रकार से गूंथते हैं, फिर चाक द्वारा अपने हाथ से सही रूप देते हैं। यानी मिट्टी को पहले सही से गूंथते हैं, फिर उसको चाक पे रख के एक शेप, यानी कि एक आकार देते हैं सही से, जिस आकार में भी हमें बनाना होगा। गीले बर्तनों को सुखाकर आग में पकाते हैं। यानी कि गीले बर्तन जो होते हैं उन्हें पहले धूप में सुखाते हैं, फिर उन्हें आग में पकाते हैं। बर्तन पकाने के लिए उन्हें एक जगह इकट्ठा करके उपले से ढककर आवा तैयार करते हैं। यानी एक जगह उन्हें इकट्ठा करके उपले, यानी जो गोबर के कंडे बनाए जाते हैं, कंडे हमारे यहाँ कहते हैं, आप लोग के यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे। वो गांव में अक्सर देखा होगा कि गाय या भैंस के गोबर से बनाया जाता है, जो जलाने के काम आता है। तो उपलों से ढककर आवा तैयार करते हैं, फिर उसमें आग लगाते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर बर्तन पककर तैयार हो जाते हैं। यानी आवा तैयार कर उसमें आग जलाने के 2 या 3 दिन के बाद बर्तन जो हैं वो पककर तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, चाक चलाने की डंडी चक्रेटी कहलाती है। यानी चाक जिससे चलाई जाती है वो डंडी क्या कहलाती है? चक्रेटी कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तथा यह चाक जिस गड्ढे में फंसाई जाती है उसे गुलबी कहते हैं। यानी जो चाक चलाने के लिए डंडी प्रयोग की जाती है उसे चक्रेटी कहते हैं, और चक्रेटी चाक पर जिस गड्ढे में फंसाई जाती है उस गड्ढे को क्या कहते हैं? तो उस गड्ढे को गुलबी कहा जाता है। चाक पर काम करते समय जिस बर्तन में पानी रखा जाता है उसे कुंडी कहते हैं। यानी कि चाक पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो जिस बर्तन में पानी रखा जाता है, या पानी रखने के लिए जो बर्तन यूज होता है, उसे कुंडी कहते हैं। और बर्तन की ठुकाई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले औजार थापा और पिंडी कहलाते हैं। यानी कि बर्तनों को जो ठुकाई करने के लिए जो औजार प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? थापा और पिंडी। अब नेक्स्ट है हमारा दर्जी के बारे में। दर्जी, कपड़े सीने वाले को दर्जी कहते हैं। इनके उपकरण क्या क्या हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कैंची, सिलाई मशीन, इंची टेप, सुई धागा, बटन आदि। इनके उपकरण यही हैं कि कैंची, सिलाई मशीन, इंची टेप, सुई धागा, बटन आदि। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा किसान के बारे में। तो खेती का काम करने वाले को किसान कहा जाता है। इन्हें कृषक और खेतिहर भी कहा जाता है। तो किसान को और किस नाम से जाना जाता है? तो कृषक, खेतिहर, ये दो नाम अन्य नाम हैं किसके? किसान के। और अब है खेती करने की प्रक्रिया। तो बीज बोने के लिए जमीन तैयार करना, बीज बोना, समय पर सिंचाई और निराई गुड़ाई करना, रोगों से बचाव एवं देखभाल करते हैं,
पक जाने पर फसल को काटना। ये क्या है, खेती के प्रोसेस हैं कि खेती इसी क्रम में की जाती है। नेक्स्ट, खेती में प्रयोग किए जाने वाले औजार, फावड़ा, खुरपी, हंसिया, हल आदि। ये सभी औजार कहाँ प्रयोग होते हैं, खेती में प्रयोग किए जाते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा लोहार के बारे में। लोहार लोहे की चीज बनाने के लिए लोहे को भट्ठी में गर्म करता है। जब लोहा लाल गर्म हो जाता है तब लोहार उसे मनचाहे आकार में बदल देता है। वह हथौड़ी, छेनी, भाथी या धौकनी आदि का प्रयोग करके फाटक, ग्रिल, रेलिंग, कुदाल, बर्तन आदि बनाता है। तो हम याद रखेंगे लोहार कौन कौन से औजार प्रयोग करता है, तो हथौड़ा, छेनी, भाथी या धौकनी आदि का प्रयोग करके क्या क्या बनाता है, फाटक, ग्रिल, रेलिंग, कुदाल, बर्तन आदि बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारा राजगीर के बारे में। राजगीर किसे कहते हैं, तो जो लोग घर को मिट्टी, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, लकड़ी आदि की सहायता से बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, राजगीर कहा जाता है। राजगीर जिन औजारों की सहायता से घर एवं बहुमंजिला इमारतों को बनाते हैं वह हैं हथौड़ी, छेनी, रंदा, कन्नी, सूत, साहुल गुनिया, पाटा, पारा लेविल आदि। तो एक बार फिर से, राजगीर जिन औजारों का प्रयोग करता है वह हथौड़ी, छेनी, रंदा, कन्नी, सूत, साहुल गुनिया, पाटा, पारा लेविल आदि हैं। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप की सहायता से दिल की धड़कन सुन सकते हैं। यानी दिल की धड़कन सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का। अब डॉक्टर के पास उपकरण जो पाए जाते हैं, तो पहला है स्टेथोस्कोप, दिल की धड़कन सुनने के लिए। रक्तचाप मीटर, रक्तदाब को रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, दाग नहीं दाब रहेगा। तो रक्तदाब को रिकॉर्ड करने के लिए। रक्तचाप मीटर का प्रयोग रक्तदाब को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। स्टॉप वॉच श्वसन दर रिकॉर्ड करने के लिए। वजन मशीन वजन रिकॉर्ड करने के लिए। थर्मामीटर शरीर का ताप रिकॉर्ड करने के लिए। पट्टी शरीर के भागों में चोट लगे स्थान को ढकने के लिए। यानी शरीर जब हमें चोट लगती है तो उस भाग को ढकने के लिए पट्टी का यूज करता है कौन, डॉक्टर। नेक्स्ट है हमारा मोची के बारे में। तो हम सभी जो जूते चप्पल पहनते हैं उनके टूटने पर उनकी मरम्मत करने वाला क्या कहलाता है, मोची कहलाता है। अब मोची के औजार क्या क्या हैं, कारबुट, जूता, सरौता, डेरी झबिया, सीला पंच, सुई धागा, कुटावरी ब्रश आदि। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।